गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई है और मैं तो अभी अकेले ही हूँ रूम पर। और ये देखो मेरी चाय बन गई है, इधर ये बंद रखे हैं। मैं चाय के साथ में बंद खाती हूँ, मेरी फेवरेट हैं। और गाइस मैं जा रही हूँ दवा लेने। और दवा लेने कहाँ जा रही हूँ आपको जाकर के तब दिखाऊंगी, ठीक है। चलो बने रहिए ब्लॉग में कंटिन्यू। गाइस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी हैलट दवा लेने के लिए। और मैं अकेली गई थी गाइस, मेरे साथ में कोई नहीं था। और यहाँ पर देखो भीड़ कितनी थी, बहुत भीड़ थी। मुझे तो टोकन नंबर 152 मिल पाया था गाइस। मैं इतनी जल्दी चली गई, बाहर भी लाइन में बैठी रही, अंदर भी लाइन में लगी रही। भाई साहब बहुत गजब की भीड़ होती है। और गाइस हाँ, पहले तो फीस कम पड़ती थी, फीस बहुत पड़ने लगी हैलट में। देखो कितनी भीड़ है भाई साहब। और खैर नंबर तो जल्दी आ गया था, मैं जल्दी दिखा के आ गई थी। और गाइस यहाँ पर मैं बैठकर इंतज़ार कर रही थी। अभी सर बैठे नहीं थे, थोड़ी देर बाद आए थे, 10-5 मिनट बाद सर बैठे थे। उसके बाद में एक को देख रहे थे। तो यहाँ पर बैठ के मैं इंतज़ार कर रही थी, सभी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ में मैं भी बैठी थी। भीड़ तो काफ़ी थी गाइस। और गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा उदास भी थी, मन मेरा दुखी था, क्योंकि सभी के साथ में कोई ना कोई गया था, मेरे साथ में कोई नहीं था। मैं अकेले गई थी दिखाने, तो मुझे बस थोड़ा सा अंदर से बुरा सा लग रहा था। और यहाँ पर मैं गेट पर नंबर में लग चुकी थी, लाइन में खड़ी हो गई थी पर्चा लेकर के अपना दिखाने के लिए। यहाँ पर देखो मेरे आगे 2 लोग खड़े थे, उनके बाद मेरा नंबर था। ऐसे 2-3 लोगों को लाइन बार खड़ा कर लेते, फिर एक एक करके बुला लेते। अब गाइस यहाँ पर मैं दिखा के आ भी चुकी थी। और अब मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ ऊपर से। दूसरी बिल्डिंग पे, मतलब दूसरी मंजिल पे थे ना, वहाँ पर बैठे थे। अब मैं नीचे उतर कर आ रही हूँ। अब मैं दवा लूँगी, दवा ले करके मैं निकलूँगी घर के लिए गाइस। और अभी तक लोग आ ही रहे थे, कुछ आ रहे थे कुछ जा रहे थे, यही चल रहा था। फिर मैं बाहर आई देखो सामने से मेट्रो भी जा रही थी गाइस, हाईलाइट के अंदर से ही दिखती है मेट्रो। तो मैंने वहाँ से ही वीडियो ले लिया था। और यहाँ पर मैं पहुँच गई दवा लेने मेडिकल पर फिर मैं निकल पड़ी घर के लिए ऑटो में बैठ करके, धीरे धीरे प्यार से। और गाइस ये है रावतपुर, देखो। और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है गाइस, देखो ट्रैफिक। दूसरी वाली साइड की जो लाइन थी वो पूरी बंद पड़ी थी, पूरी बंद पड़ी थी। इतना ट्रैफिक होता है भाई साहब, क्या ही बताया जाए। फिर मैं पहुंच गई लैब अपनी ड्यूटी करने के लिए गाइस, क्योंकि वो काम भी तो ज़रूरी है। गाइस मैं आ गई हूँ और अब मैं लेटी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। आज तो मैं सुबह से निकली हूँ और खाना भी ढंग से का नहीं खाया, बस ऐसे ही चटर पटर वाला बाहर का क्या ही आप खा सकते हो। अच्छा तो बस ऐसे ही काम चला रही हूँ आज मैं। अब बनाऊँगी, शाम हो गई है। सुबह मैं चली गई थी 6 बजे हाईलाइट दवा लेने। फिर गाइस लाइन लगा लगा के तो आप लोगों ने देखा, हालत ख़राब हो गई। और गाइस हाँ, मैंने वहाँ पर मैं बोल नहीं पाई। पहली बार मुझे पब्लिक में ना थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होती है, और तो बस इसीलिए नहीं बोलती। मुँह तो बना और आवाज़ भी नहीं क्लियर आती है, तभी मैंने बाद में आवाज़ डाल दी है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने गई थी, हाईलाइट दवा लेने गई थी, किस चीज़ की दवा लेने गई थी। गाइस मेरा सर दर्द हुआ करता है, मैं उसी की दवा करवाती हूँ, तो उसी की दवा लेने गई थी। दवा ले आई हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, आज मुझे बुरा बहुत लगा, सच में गाइस बहुत बुरा लगा। जब मैं घर थी, अभी मैं घर गई थी, तो मैंने घर में कहा पापा मम्मी से कि मैं हाईलाइट जाऊँगी दवा लेने। तो पापा ने कहा कि मम्मी को साथ लिए जाओ। मम्मी ने भी कहा कि हम चलेंगे साथ में दवा लेने के लिए, अकेले जाओगी। तो हमने कहा नहीं नहीं हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, ऐसे करके। मतलब तब हमें लग रहा था काहे मतलब परेशान करें मम्मी पापा को, सभी को। घर में काम भी बहुत है, और भाई का गले का ऑपरेशन हुआ था, तो फिर काम तो ज़्यादा है ही, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भी करते नहीं, कर नहीं पाते हैं। तो गाइस इसके चक्कर में मैंने मना कर दिया। फिर मैं उस दिन गई नहीं दवा लेने। तब से आज मैंने सोचा लो दवा ले आती हूँ जाके। क्या ही बताऊँ, अभी मैं बोल रही हूँ तब भी मुझे अंदर से थोड़ी ऐसे घबराहट सी हो रही है।
जब मैं वो चीज़ें सोचती हूँ। तो गाइस आज जब मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में बैठी थी तो मैं यही सोच रही थी। मैं वहाँ देख रही थी हर किसी ना किसी के साथ में कोई ना कोई था ज़रूर, किसी का कोई मतलब सब थे। तो मुझे लगता था यार मैं क्यों अकेली हूँ, ऐसे मुझे अंदर से लग रहा था मैं क्यों अकेली हूँ कि किसी को कुछ होता है तो मैं खड़ी होती हूँ तुरंत, किसी को भी हो मैं तुरंत जाती हूँ सब कुछ। लेकिन मुझे आज लग रहा था मैं क्यों अकेली हूँ, मेरे साथ कोई क्यों नहीं है। हालांकि इसमें गलती किसी की नहीं, किसी को नहीं पता था कि मैं आज दवा लेने जा रही हूँ। घर में तो मतलब पता था कि मैं दवा लेने जा रही हूँ, बता दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सीन कि मतलब आओ मैं अकेले हूँ या कुछ परेशान हूँ, नहीं, बस मैं जा रही हूँ, मैं ले आऊँगी, बस ठीक है। लेकिन मुझे खराब लग रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने खुद ही मना किया और खुद ही मुझे खराब लग रहा था। मुझे लग रहा था यार मेरे साथ में कोई क्यों नहीं है, मेरे साथ भी कोई होता। इस तरीके से लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो मतलब ऐसा होता है ना कि सारी चीज़ें आपको डॉक्टर नहीं बताते हैं। ये भी सच होता है कि मतलब जिसको प्रॉब्लम होती है उसको डॉक्टर कभी पूरी बात सही नहीं बताते कि आपको क्या समस्या है। तो जो साथ में जाते हैं उनको बता देते हैं, अक्सर यही होता है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब दवा ववा लेने जाती हूँ तो मैं खुद ही जाती हूँ, अकेले जाती हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई हो, कोई जाए डॉक्टर से बात करे, पूछे उस हिसाब का कि क्यों ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो रही है बार बार। तो बस यही सोच सोच के मुझे खराब लग रहा था। सच में मैं जब वहाँ बैठी थी मुझे रोना आ रहा था, मैं रो भी रही थी। आज सच में मैं वहाँ बैठ कर रोई कि क्या ही बताऊँ अभी। ठीक है पर गाइस कोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे लगता है मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ, तभी मैं हर जगह अकेली दौड़ती भागती फांदती रहती हूँ। तो मुझे किसी चीज़ का या किसी के साथ का मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, तभी मैं अकेली घूमती हूँ। बस ज़्यादा सोचो तो दिमाग टेंशन में होता है, और जब दिमाग टेंशन में होता है तो सर दर्द होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा सोचना चाहिए उस विषय। अब सोच रही हूँ खाना बना लूँ तो पेट में पड़े, कुछ भूख भी लगी है। पूरा दिन थक जाओ तो मन नहीं होता शाम को खाना बनाने के लिए, ऐसा लगता है बस ऐसे ही लेट जाओ या तो कोई बना के दे। पर क्या करूँ, मुझे तो खुद ही से बनाना होता है गाइस। शाम तो हो ही गई है, पहले से ही पता था। और बस अब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है, नींद भी आ रही है मुझे। वैसे मैं डायरेक्ट अभी नहीं सो जाऊंगी, कुछ काम भी है वो कर लूँगी। वीडियो मेरे बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए, तो मैं बर्तन धुलूँगी, उसके बाद में सोऊंगी। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ कर जरूर जाना कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।